एक्सेलरेशन क्या दिया था, जरा इक्वेशन बता सकते हो एक्सेलरेशन का? क्या दिया था इक्वेशन? a इक्वल टू, dv upon dt. अरे नहीं, ये जो क्वेश्चन दिया था 6x square हाँ plus 2x प्लस 2x। plus 5. चलो तो अभी हम लोग सोचते हैं, पहले चीज एक्सेलरेशन रहता है क्या है, dv बाय dt रहता है। ओके ध्यान दो पहले, dv बाय dt रहता है। अब सबसे पहले चीज यहां पे एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और अगर मैंने यहां पे dt लिया, ओके तो ध्यान दो जरा, पिछले बार जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आपने नोटिस किया रहेगा यहां पे भी जो भी इक्वेशन था टी क्यूब और ऐसा था, एंड वेरिएबल भी क्या था, टी था, राइट? चेक करो जरा पीछे, चेक करो जरा, कैमरा ऑन करना सब लोग, कैमरा ऑन करो। सब लोग चेक किया? हाँ सर। ठीक है, अब यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, वेरिएबल है x एंड आपका वेरिएबल है dt एंड आपका फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बराबर है क्या ये इक्वेशन? आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे यहां पे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका फंक्शन और वेरिएबल डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला, दैट इज v dv अपॉन dx। कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं सर। तो यहां पे आएगा, सबसे पहले ये चेंज कर लेना, ये आएगा dx इधर आएगा एंड यहां पे रहेगा v dv। कोई डाउट यहां तक सबसे पहले? नहीं। ठीक है, अब चलो हम लोग ये जरा ग्राफ को जरा बना के ट्राई करेंगे समझने का। एट टाइम इक्वल टू 0 कुछ दिया है क्या वेलोसिटी के बारे में? नहीं। दिया है क्या? अरे बाप रे, जवाब दो जरा, रीड करके क्वेश्चन। ऐसा शांत बैठोगे ना, आपका ही नुकसान, मेरा कुछ नहीं। मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ ना, आप लोग ऐसे आराम से बैठो, मैं 2-3 बजे तक ले लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप बैठो, मैं भी चुप बैठता। x3 हाँ सर दिया है। क्या दिया है? टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड क्या दिया है? सर वो इनिशियली एट x इक्वल्स टू 1 मीटर भी। तो टाइम के बारे में कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, तो हम नहीं लोग सर। टाइम ले ही नहीं सकते एज अ वेरिएबल। तो क्या दिया है इनिशियली? नहीं। क्या दिया है? एक्सेलरेशन। इनिशियली देखो जरा, रीड करो। एट x इक्वल टू क्या दिया है? 1 x इक्वल टू 1 मीटर। वेलोसिटी कितना दिया था? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? क्या पूछा आपको? सर वो ओके, आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी किधर का, एट टाइम एट x इक्वल टू 3 मीटर का, ये आपको पूछा है। क्लियर है? ओके, तो आप मेरे को खुद बताओ, एट x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या रहना चाहिए? x इक्वल टू 0 पे मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बॉडी स्टार्ट ही नहीं किया मूव करने, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? 0. जीरो। ठीक है, ओके तो ध्यान दो। अब आप वेरिएबल को कहां से कहां लोगे, देखो है,
अगर आपने यहां से यहां पे लिया 1 से 3 मीटर, ध्यान दो है, 1 से 3 मीटर लिया, तो यहां पे आपका वेरिएबल कहां से कहां स्टार्ट होएगा? यहां पे आपका वेरिएबल स्टार्ट होएगा 2 से। क्या ये वाला वेलोसिटी आपको पता है यहाँ पे? नहीं। नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, ये पता नहीं हमें अपर लिमिट क्या है। नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से 3 नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, 0 से कहां तक लेंगे, 1 तक लेंगे। क्यों 0 से 1? सर। क्योंकि 0 पे वेलोसिटी कितना है, 0, और 1 पे वेलोसिटी कितना है, 2 है। इसीलिए 2। वापस समझाता हूं, आपने 1 और 3 क्यों नहीं उठाया? अगर आपने 1 और यहां पे 3 उठाया रहता, तो चलो 1 का डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि वो 2 है, लेकिन क्या 3 मीटर के लिए पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये एक नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पता नहीं आपको। इसीलिए ये एरर को रेक्टिफाई करने आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट को लेते हो 0 से 1 तक। क्यों? क्योंकि 0 पे हम लोग को पता है अगर बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो उसका वेलोसिटी इनिशियली क्या रहेगा। कोई डाउट है यहां तक, पूछ लेना। हाँ आतरो, क्या पूछ रहे हो? सर वो आपने पहले पहले इसमें देखो एज्यूम किया था वो, तो हाँ, इसमें नहीं कर सकते क्या? इसमें आपको देखो अज्यूम करना है, कर सकते हो, लेकिन देखो अभी समझ जाएगा क्यों नहीं कर सकते हो। देखो अब यहां पे v का इंटीग्रेशन क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये रहेगा v रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होएगा। पिछले बार क्या हो रहा था, पिछले बार आप सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो dx का इंटीग्रेशन तो आपको पता है सिर्फ x ही आने वाला है, लेकिन यहां पे सिर्फ x आ रहा है क्या? नहीं, नहीं। तो इसीलिए आप चाहिए तो ये भी कर सकते हो। देखो एक और चीज आपको बताता हूं, आप चाहिए तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, लिमिट्स को 1 से लेके 3 तक भी ले सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 2। ये वेलोसिटी आपको पता नहीं है तो आप इसको क्या लो, इसको आप v1, चलो ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ले लो v1, ठीक है। चलो और यहां पे आप क्या करोगे, लिमिट्स अप्लाई करोगे, अपर लिमिट v1, लोअर लिमिट 2। देखो यहां पे पिछले बार अगर आप नोटिस कर रहे थे, dx का इंटीग्रेशन क्या था, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 था। ये करने पे आपको क्या मिल रहा था, x मिल रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, v dv, तो ये कितना होएगा, v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होएगा, तो ये होएगा। कोई डाउट पिछले सम और ये सम में, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। थोड़ा टाइम लो समझने का, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ये पार्ट को जरा इंटीग्रेट करो, x के साथ इंटीग्रेट करो जरा, क्या आएगा देखो। और दूसरे पार्ट को जरा समझने के लिए थोड़ा टाइम लो, ये थोड़ा सा नया पार्ट आया। मेन आपको ये प्लॉट करने आना चाहिए, प्लॉट करने आ गए तो आप बच गए। सर। बोल। सर ये वीडियो का, ये लेक्चर का वीडियो आप अभी तुरंत ये कर दो ना यूट्यूब पे। मैं ट्राई करता। हाँ सर। ठीक है, जरा मैं पार्ट वापस समझाता हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो मैं वापस समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं सम का स्टार्टिंग से पहले क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपने ये v dv बाई dx यहाँ पे क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल है x के टर्म में, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपना वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन है ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू x है।
पहले के केसेस में क्या हो रहा था, पहले के केसेस में आपका फंक्शन हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर, इसीलिए आप वेरिएबल क्या ले सकते थे, dt ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन x के टर्म्स में रहने की वजह से आपको क्या लेना पड़ रहा है, dx। चलो, आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो। फिर मैं डेटा को एनालाइज करता हूं। डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, वेलोसिटी आपको दिया है कि इट इज 2 मीटर पर सेकंड, तो मैं उसको लिख लेता हूं एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, लेकिन इस पे वेलोसिटी दिया नहीं है, तो ये अननोन रहने की वजह से मैंने इसको क्या किया, v1 लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, x dx का अगर आपने इंटीग्रेशन सीखा रहेगा तो ये क्या रहता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रहता है, विच इज बेसिकली x स्क्वायर अपॉन 2 होएगा। वैसे ही अगर आप v को dv के साथ इंटीग्रेट करोगे तो ये रहेगा v n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जिसकी वजह से ये क्या होएगा, v स्क्वायर अपॉन। क्लियर है यहां तक सब लोग, क्लियर अभी? हाँ नहीं बताओ। यस, हाँ हाँ। चलो सर हम लोग 6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 है, प्लस 2 कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 5x। यहां पे आएगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आएगा, 3 और ये 6 कैंसिल, 2 और ये 2 कैंसिल। मैं पूरा ऊपर का पार्ट जरा रब कर रहा, इधर तक कोई भी डाउट है, कोई स्टेप आपको नहीं समझा, मेरे को वापस रिपीट करना, बताओ मुझे, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो बाद में तकलीफ होएगा, तो आप मुझे पूछ लो या फिर मैं आगे बढ़। बिंदास पूछो, क्योंकि ये सब आपको स्टार्टिंग में समझेगा नहीं तो इसमें शर्माने का कोई बात नहीं है, पूछ लेने का। चलो, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 3 क्यूब। आगे बताओ क्या आएगा, बोलो सब लोग क्या आएगा, अरे बताओ। 3 स्क्वायर। बाकी लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है क्या, बोलो ना। तो 5 शांत into बैठे 3। रहोगे तो मेरे को ऐसे लगेगा मैं से मेरे सामने का वॉल को सिखा रहा करके, तो बात करो। सर वो 2 into 3 क्यूब है ना? हाँ इधर 2 आएगा, 2 into 3 क्यूब आएगा, बरोबर। फिर यहाँ पे आएगा 5 into कितना, 3। फिर यहाँ पे आएगा 2 into कितना, 1 क्यूब। 1 क्यूब। 1 प्लस इधर क्या आएगा 1 का, नहीं हाँ स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा 5 into 1। ओके। अब दूसरे साइड पे क्या आएगा, दूसरे साइड में आएगा, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो v स्क्वायर बाई 2। इसमें अभी आपको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये होएगा, बोलो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होएगा, सर v स्क्वायर का v1 के साथ कैसे करेंगे हम लोग अपर लिमिट? क्या क्या, v1 स्क्वायर अपॉन 2। वेरी गुड, v1 स्क्वायर आएगा, v के जगह पे आप v1 स्क्वायर बाई 2 डालोगे, माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 करोगे। कोई डाउट यहाँ पे? सर वो कैसे सब्स्टिट्यूट किया आपने? देखो सबसे पहले अपर लिमिट डालो, v के जगह पे v1 लिखो, तो v के जगह हाँ, पे v1 v1 लिखोगे तो v1 स्क्वायर होएगा ना वो। हाँ फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 होएगा ना। हाँ बराबर। चलो ये पार्ट करते हैं, 3 क्यूब होएगा 27, 2 into 27 होएगा 54, 3 का स्क्वायर 9
प्लस 5 into 3 नहीं 15 15 माइनस 2 into 1 कितना होएगा? 2 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस कितना आएगा? 5। 5 इन सबको ऐड किया तो कितना होगा सर बताओ? अमन, प्रीतेश, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर, कितना आएगा बताओ? 78 आएगा सर। 78 माइनस कितना करोगे? 8 करोगे और यहां पे आएगा b1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 कितना होएगा? 2 माइनस 2 आएगा। तो ये होएगा 78 माइनस 8 इज 70 70 माइनस 2 यहां पे गया तो प्लस 2 होएगा 2 और ये 2 यहां पे आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर डालेगा। ये कितना होएगा? 2 into 72 कितना होएगा? 144। 4 लास्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या करोगे? क्या करोगे? v1 चाहिए तो रूट ऑफ 144 रूट ऑफ 144 12 ये होएगा प्लस और माइनस 12 मीटर पर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने आपको सब स्टेप डिटेल में समझाया है। वीडियो गो थ्रू करो तो ही आपको समझेगा हर स्टेप में क्या किया करके। एक बार खुद से सॉल्व करो, देखो कहाँ पे एरर आया करके आपका। एक बार गो थ्रू करो, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछना। हम लोग लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे। सर बोलो। आप केमिस्ट्री कब सिखाने वाले हो? अरे पहले